हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK&GS4U में। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, वर्ग 1 और 2 को देखते हुए हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, जिसमें कम से कम 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें और आपको कम से कम 40 या 45 प्रश्न अवश्य करना होगा। इससे आपको आपकी परीक्षा जो तैयारी है उसका पता चल जाएगा। देखते हैं साथियों, पहला प्रश्न, सही विकल्प बताइए। लिखा है, महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक का जो समय है वो माना जाता है। महाराजा भोज के समय से और हम्मीरदेव के समय से पीछे तक का जो समय माना जाता है साथियों, वो माना जाता है आपका भक्ति काल। अगला प्रश्न है, देखते हैं साथियों, जो लोग एक गद्यांश दिया गया है उससे आंसर आपको बताना है। ये जो लोग स्वार्थ व व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं साथियों, वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोंटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वाले को कविता नहीं करनी चाहिए। कविता उच्चसय, उदार एवं निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य के प्रवाह बहाने वाला है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान हैं। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ नहीं समझता। प्रश्न है, सतकवि की क्या विशेषता है? सतकवि की विशेषता क्या है? इस गद्यांश के अनुसार सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में आसौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना। अगला है, सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का वियुक्त प्रवाह करना। सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना नहीं है। यह सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना है। साथियों, इसमें असौंदर्य लगा है, यहाँ पर वियुक्त लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। साथियों, तीनों आंसर नहीं हो सकते हैं। इसका आंसर है साथियों ऑब्जेक्ट नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। सतकवि का उद्देश्य मानव हृदय में सौंदर्य का उन्मुक्त प्रवाह करना। तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, सही विकल्प बताओ। नाटक में खाली स्थान का ध्यान अधिक रखा जाता है। परिहास का रखा जाता है, प्रभाव का रखा जाता है, प्रभास का या प्रवास का। तो साथियों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नाटक में प्रभाव का ध्यान अधिक रखा जाता है। इसके अंतर्गत आएगा जो है प्रभाव आएगा। आप देख पा रहे हैं साथियों किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार की परीक्षा में, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली जो है पढ़ना है और प्रैक्टिस पे भी आपको ध्यान देना है। जहाँ भी आपको प्रैक्टिस मिले उसको लगा दो। देखते हैं अगला प्रश्न, अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई है? ये देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। अंग्रेजी में कौन सी नई ध्वनि हिंदी में आई? अंग्रेजी से आई है वो हिंदी में आई है। या ये आई है, ऑप्शन ए में ओ है, इसमें ओ है, इस पर बिंदी है, इस पर बिंदी नहीं है, या आ आई है। देखते हैं इसका साथियों आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बड़ा आ उस पर जो है आधा चांद। ये वाली ध्वनि जो है अंग्रेजी से हिंदी में आई है। हम प्रैक्टिस सेट साथियों इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि आपको प्रश्नों की जो है रूपरेखा पता चल जाए कहाँ से पूछे जा रहे हैं और आप किस किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, जिससे आप उन चैप्टरों में जाकर उनकी तैयारी पूरी कर सकें। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, रासो काव्य परंपरा की प्रवृत्तियाँ निम्न में से कौन सी हैं? रासो काव्य की बात कर रहे हैं तो उनकी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हो सकती हैं? पहले ऑप्शन में है रस्यानुभूति, ऐतिहासिकता का अभाव, दार्शनिक मान्यताएं या ज्ञान की महत्ता। तो साथियों इसमें है ऐतिहासिकता जो है अभाव होता है रासो काव्य परंपरा में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऐतिहासिकता का अभाव।
अगला प्रश्न देखते हैं, पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधारक की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली। उपरोक्त कथन इनमें से किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर नगेंद्र का या राधा कमल मुखर्जी का? तो देखते हैं साथियों इसका आंसर क्या है, राधा कमल मुखर्जी का। पराजित और निराश उत्तर भारत को चौथे महान धर्म सुधारक की प्रेरणा दक्षिण भारत से मिली है, ये कथन है साथियों राधा कमल मुखर्जी का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत में राजभाषा भी होगी, यह कथन किसका है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत का, सी राजगोपालाचारी का, महात्मा गांधी का, जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर का? देखते हैं इसका राइट आंसर साथियों सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत में राजभाषा भी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, संक्षेपण से अभिप्राय एक ऐसी रचना से है। संक्षेपण की बात कर रहे हैं। संक्षेपण क्या होता है? जिसमें किसी ध्यातव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी कहा गया है। जिसमें वक्तव्य, लेख, निबंध, विच्छेद आदि को व्यक्त किए गए भाव को संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है, या जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण की बात कर रहे हैं साथियों, तो इसमें तो विस्तार की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उत्तर क्या है इसका। जिसमें किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 8वां के बाद 9वां प्रश्न देखते हैं साथियों, व्यावसायिक क्षेत्र में संक्षेपण एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है, अपारिभाषिक, व्याकरणिक शब्द या व्यापारिक शब्द? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिभाषिक शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प बताओ। संक्षेपण शब्द अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है, और प्रेसी जो है मूलतः क्या है? ग्रीक भाषा के प्रोड्यूसर से बना है, फ्रेंच भाषा के प्रोड्यूसर से बना है, चाइनीज भाषा के प्रोड्यूसर से बना है, या लैटिन भाषा के प्रेसिड्यूसर से बना है? इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन बी, फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्यूसर से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प जो है बताइए। कहानी में, उपन्यास में, निबंध में, नाटक में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है। प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है साथियों। कहानी में, उपन्यास में और नाटक में ये सब होता है साथियों। प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता, एक कहानी में नहीं होता, क्योंकि कहानी एक छोटी लेवल पे होती है। उपन्यास में, निबंध में और नाटक में कई कहानियों का जो है प्रासंगिक वर्णन किया जाता है, एक कहानी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, शब्द से उत्पन्न प्रतीति ही। 12 प्रश्न है, शब्द से उत्पन्न प्रतीति ही वाक्य है, अर्थ है, रीति है या ध्वनि है? तो शब्द से उत्पन्न जो प्रतीति होती है साथियों वो होती है अर्थ, ना कि वाक्य होती है, ना रीति होती है, ना ध्वनि होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न, सही विकल्प बताइए। उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना करता है। असंभावित सत्य का चित्रण, या संभावित असत्य का चित्रण, संभावित सत्य का चित्रण या अचंभित सत्य का चित्रण? तो जो उपन्यासकार होते हैं तिथियों और नामों की कल्पना करता है, तो क्या करता है? संभावित सत्य का चित्रण करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संभावित सत्य का चित्रण।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इसमें भी विकल्प चुनना है। विवरणात्मक निबंध, कथात्मक, वर्णनात्मक या भावात्मक में किसी घटना का पदार्थ का वर्णन, घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। तो ये साथियों इसमें रहता है ऑप्शन सी, वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का जो है वर्णन रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं साथियों, सही विकल्प बताना है। इसमें भी विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक या भावात्मक में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है, वो जो है निबंध होता है साथियों विचारात्मक निबंध। विचारों को प्रकट करना ही जो है विचारात्मक निबंध किए जाते हैं। जिसमें रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है साथियों, विचारात्मक निबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा रूप है। अलंकृत ब्रह्म है या स्पर्श ब्रह्म है या दृश्य व्यापार ब्रह्म है या सांस्कृतिक ब्रह्म है। तो ये साथियों होता है अलंकृत ब्रह्म। दृश्य वस्तु का ब्रह्म ही क्या होता है, अलंकृत ब्रह्म हो जाता है। सही उत्तर जो है विकल्प बताना है। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। कितने प्रधान भागों में? 3 में। कौन कौन से? कथोपकथन, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति, प्रारंभ, प्रस्तावना, उद्देश्य, विकास, परिणाम या समाप्ति। प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास, परिणाम या समाप्ति। प्रारंभ, प्रस्तावना, मध्य, विकास या उद्देश्य। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य या विकास या परिणाम या समाप्ति। 18वां प्रश्न देख साथियों, जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रिया, कला, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक कहलाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है साथियों अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य या प्रत्यक्षता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पाश्तो भी कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली? क ख ग ज फा, क ख ज फा या क ख ग ज फा, क ख ग ज और फा। देखिए इसमें साथियों कहीं बिंदी रखी कहीं नहीं रखी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क ख ग ज और फा। ऑप्शन जो है आ हो जाएगा। क ख